राना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अब शिकवे कर रहे हैं, हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, चाहे वो वीपीएन के हवाले से हो कि आप लोगों को समझ नहीं है कि क्या कितनी इसकी सिग्निफिकेंस है। वो ये तक कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन पहले कैबिनेट से पास होती है, हाउस में आती है और फिर हमें दिखाई जाती है। ये क्या मामला है? वो तो आपको वैसे बज़ाहिर तो वोट की सूरत में भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या उनसे भी मामला को नहीं शेयर किया जाता है? देखिए, मामलात शेयर करने तो दूर की बात, ये तो जो 26वीं तरमीम हुई है, ये तो सारे मुज़ाकरात, सारी गुफ्तगू, सारा जो है वो मामला फहमी, ये तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हाथों हुआ है। और जो गवर्नमेंट का मसवदा था, वो मसवदा और जो मसवदा फिर तैयार किया मौलाना फजल रहमान साहब ने और पीटीआई ने मिलके, उसके ऊपर जो इत्तफाक़ी राय है उसको पैदा करने में सभी का अमल दखल था, सभी ने कोशिश की, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है उन्होंने लीड किया। नहीं, हमने उनके तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब से पूछा था, उन्होंने कहा 26वीं तरमीम पे तो हमारा कोई जो है एतराज़ नहीं है। वो बिल्कुल कहते हैं कि हमने तो उसको ओन किया, हमने लीड किया है। वो कह रहे हैं बाकी जो कानून साजी हुई है उसमें लेजिस्लेशन हमसे शेयर ही नहीं की गई। और आपने सुना होगा, बिलावल साहब ने तो खुद ये बात कही है। बाकी लेजिस्लेशन जो है वो जब जब भी हुई है, उनके बग़ैर तो आपको इल्म नहीं है कि अक्सरियत का इशू जो है वो बन सकता है। तो पीपल्स पार्टी वाज देयर जिस दिन बाकी बिल जो है वो पास हुए हैं, लेकिन अगर उन्हें वेल इन टाइम अगर इन्फॉर्म नहीं किया गया तो मेरा ख़्याल है कि ये कोई एतराज़ ऐसा नहीं है कि जो दूर ना किया जा सके या जिसको रिड्रेस ना किया जा सके। बिल्कुल किया जाना चाहिए उनके साथ। और जो उन्होंने एतराज़ात किए हैं, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को हमें उसका संजीदगी से जायज़ा लेते हुए भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि उनको दोबारा ये इस किस्म के एतराज़ात और ऑब्जेक्शन, जैसे कि मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा बजट के मामलात हो, IMF से किन कंडीशंस पे मुआहदा हुआ है, इस पर भी मैं ऑन बोर्ड नहीं रखा जाता। लेकिन आपको फिर क्या वजह नजर आती है कि अभी आप लोग साथ थे, तमाम कानून साजी में पीपल्स पार्टी ने आपके हक पे वोट दिया है, तो किस बात पे तनकीद कर रहे हैं बिलावल साहब? इसकी वजह कौन सा ऐसा मुआहदा था आप लोगों के दरमियान जिसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं और वो गुस्से में है? देखें, ये बुनियादी तौर पे तो बात जब उनके साथ बैठ के होगी तो चीज़ समझ आ जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका कैबिनेट में ना होना जो है वो इसकी वजह है, क्योंकि मामलात यानी रूल्स में और लीगली जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो उसमें जो है वो जो आदमी कैबिनेट के अंदर मौजूद नहीं है उसे ये गिला शिकवा जो है हो सकता है, और उसका होना जो है वो कोई अननेचुरल नहीं है, यानी वो फितरी अमल है। क्योंकि उस कैबिनेट में होना और ना होना जो है उसमें फ़र्क तो है। तो क्योंकि पीपल्स पार्टी कैबिनेट में नहीं है तो इसलिए फिर ये एक दिक्कत है। इसको दूर करने का कोई तरीक़ाकार जो है वो हमें अपनाना चाहिए। तो उसको दूर करने का तरीक़ाकार यही है कि पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल किया जाए, ये दावत है आपकी तरफ से, या कोई और तरीका भी है? जी, काबीना में शामिल होने की दावत तो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से उनको मौजूद है ही है। लेकिन अगर वो समझते हैं कि उन्होंने काबीना में शामिल नहीं होना, तो फिर एक कोई सब कमेटी बना दी जाए और सारी चीज़ें जो कैबिनेट में जाएं या कैबिनेट से अप्रूव हो के आएँ, तो वो सारे जो है वो उस कमेटी के थ्रू जाएं या उसके थ्रू वापस आएँ। सही। और वो इनको देख ले ताकि जो है वो ये गिला ना रहे। इसका कोई ना कोई एक और मामला जो पिछले 2 दिन से, राना साहब, एक और मामला जो पिछले 2 दिन से ज़ेरे बहस है, उस पर बात भी हो रही है बहुत ज़्यादा। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन हैं डॉक्टर राग़िब नईमी साहब, उन्होंने कहा है कि VPN का जो इस्तेमाल है वो गैर शरई भी है और जो इस्तेमाल कर रहा है वो कानून शिकनी कर रहा है। आप इत्तेफाक करते हैं इससे? देखिए, इसमें पार्टी या गवर्नमेंट की राय से तो मैं आगाह नहीं हूँ, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि ये इस्लामी नज़रियाती काउंसिल या राग़िब नईमी साहब का ये मामला ही नहीं है। ये खामखा उन्होंने जो है ये अपनी राय जो है वो दाग दी है, और पता नहीं क्यों उन्होंने इस राय का जो है वो इज़हार किया है। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के मतलब जो आइन में दर्ज है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल किस तरह से काम करेगी, उसमें ये चीज़ें जो है वो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये गैर ज़रूरी राय उन्होंने दी है
और इसका कोई रेलेवेंसी मेरी नज़र में। लेकिन राना साहब आप कह रहे हैं गैर ज़रूरी है, ख्वामखा है, लेकिन ख्वामखा तो नहीं लग रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है हुकूमत के जो इक़दाम हैं उनकी सपोर्ट में ये फतवा दिया गया है। चलें, उन्होंने इसको मुनासिब समझा कि वो हुकूमत को सपोर्ट करें, लेकिन ये उनकी सपोर्ट जो है ना, ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि ये सपोर्ट साबित हुई है। ये तो उल्टा जो है वो तनकीद साबित हो रही है। तो उन्हें ये चाहिए था कि पहले किसी से मशवरा कर लेते इस राय का इजहार करने से पहले। लेकिन राना साहब देखिए, तनकीद तो होगी ना, क्योंकि हुकूमत खुद एक कदम उठाती है और उस पर पूरा नहीं उतरती। मिसाल के तौर पे जो एक्स है एप्लीकेशन या ट्विटर जो पहले था, उसको आपने बैन किया, लेकिन हुकूमती वज़रा वज़ीर आज़म खुद वो इस्तेमाल करते हैं। फिर आपने VPN पे पाबंदी लगाने का कहा, लेकिन अब VPN के ज़रिए भी तमाम वज़रा वज़ीर आज़म एक्स को इस्तेमाल करते हैं। अब ये फतवा आ गया, उसके बाद भी वज़ीर आज़म और वज़रा ट्वीट कर रहे हैं VPN के ज़रिए, यानी कि वो गैर शरई और कानून शिकनी कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसे इकदाम उठाते ही क्यों हैं जिस पे आप चाहते हैं कि अवाम फॉलो करे, लेकिन आप खुद फॉलो नहीं कर रहे? नहीं, आप तो फिर इस राय से इतने मुतासर नज़र आ रहे हैं कि आप इसको कह रहे हैं कि ये गैर शरई है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका शरीयत से कोई वास्ता ही नहीं है। ये खामखाई उन्होंने इसे शरी और गैर शरी के चक्कर में जो है वो डाल दिया है। मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। पाबंदी तो इसलिए लगी है कि एक्स जो है वो मिसयूज होता है। मैं तो उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि अगर उनकी राय को मान लिया जाए तो हर टेक्नोलॉजी के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि ये तो चले गैर शरई है, तो मैं तो इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन मैं कह रहा हूँ हुकूमत एक्स बैन करना, VPN बैन करना, ये क्यों इकदाम उठा रही है जब वज़ीर आज़म खुद उसके जो है फिर बरक्स जाके काम कर रहे हैं? देखें, एक्स बैन जो है वो जिस मकसद के लिए किया गया है कि वो मिसयूज़ हो रहा है और उससे जो है वो अब वो लंबी हो जाएगी बात कि जिस किस्म का मवाद जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है या जिस किस्म की वहाँ पे हिमजूई होती है, उस लिए बैन है। अगर कोई बंदा जो है वो उस कोशिश में शामिल नहीं है और वो कोई अच्छी बात करता है और एक्स का इस्तेमाल जो है वो कोई बेहतरी के लिए करता है, तो उसके ऊपर तो कोई बैन नहीं है। वो जिस राय से भी करे, अच्छा काम करे तो अच्छी बात है। लेकिन सर, एक एप्लीकेशन अगर PTI ने बैन कर दी है, उसको एक्सेस ही आप नहीं कर सकते बगैर VPN के लिए, तो मैं अच्छी बात भी उस पर कैसे कहूँ फिर? तो VPN के ज़रिए से कहें आप। VPN तो अब गैर शरई और गैर कानूनी हो गया है। नहीं तो मैं तो नहीं, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि कोई गैर शरई नहीं है। आप बिल्कुल जो है वो करें। अगर आपसे कोई हिसाब होगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके ऊपर कोई आपको जो है वो गुनाह या जो है वो अपना जो है वो सज़ा नहीं होगी। आप बेधड़क करें, आप बेधड़क करें। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।